नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। मुख्यमंत्री के जनता दरबार का आज 5वां सोमवार था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लोगों से उनका हाल जाना, उनकी परेशानियों को जाना और लोगों ने भी अपने मुखिया को, अपने मुख्यमंत्री से अपनी परेशानियों को बताया। इस दौरान जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया तो कई मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार मुखर होकर उन्होंने अपनी बातों को रखा और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के अहम मुद्दे की। आज केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह पहली बार पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद। तो ऐसे में आज उनके स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी। इससे पहले जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पटना पहुंचे थे तो भी जेडीयू का शक्ति प्रदर्शन दिखा था। तो लगातार इन दोनों स्वागत में कह सकते हैं कि जेडीयू ने शक्ति प्रदर्शन लगाया। ऐसे बार बार ये कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि जेडीयू अपनी शक्ति प्रदर्शन को लगा रही है। ऐसे में जब सीएम नीतीश कुमार से ये सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने हंसते हुए इसका जवाब दिया कि जेडीयू कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रही, जेडीयू में सब कुछ सामान्य है और जेडीयू के जब बड़े नेता आते हैं तो उनके आगमन को लेकर समर्थकों में खुशी देखी जाती है, इसलिए उनका स्वागत भव्य तरीके से होता है। क्या कुछ और कहा है सीएम नीतीश कुमार ने, जरा पहले ये सुनिए। नहीं सब फालतू बातें कुछ नहीं, बेकार बात। जेडीयू में कोई शक्ति परीक्षण करेगा, बेकार चीज है। अरे कोई अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नए तो उनका स्वागत किया, कोई केंद्र में मंत्री बने तब पार्टी का उनका स्वागत कर रहा है, ये सब कोई बात नहीं। ये भ्रम हमको देख करके कभी कभी एकाध हम अखबार में देखें तो हमको तो हंसी आती है, सब कोई चीज़ होता है। अरे वो सब क्या करिएगा, ये सब का कोई मतलब नहीं। ना ऐसा ये सब आप जान लीजिए, ये सब कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब चीज़ तो नेचुरल होता है ना, किसी को सम्मान मिला तो उनकी इज्जत करना, किन्हीं को जिम्मेवारी मिली तो उनको इज्जत करना, ये सब चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतभेद है, कोई ये ऐसा क्या के लिए मतभेद रहेगा, जरा बताइए तो। हम ही न थे जी प्रेसिडेंट, हम ही आरसीपी सिंह को बना दिए। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बन गया तो वही कहे कि नहीं ललन जी अब अध्यक्ष का पद देखें, तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग ठीक से जानता नहीं, यहाँ ये सब कुछ नहीं, ये सब भ्रम में मत। तो सुना आपने, सीएम नीतीश कुमार ने हंसते हुए इसका जवाब दिया है और सीधे तौर पर एक संदेश भी दिया है उन लोगों को जो ये मान रहे हैं कि जेडीयू में फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जेडीयू दो खेमे में बट गई है। तो साफ तौर पे सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो भी पद जिन्हें भी दी जाती है वो आपसी सहमति से दी जाती है और ऐसे में किसी के बीच कोई निराशा नहीं होती है, कोई तकरार जेडीयू में नहीं चल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे अहम मुद्दे की। दूसरा अहम मुद्दा जो चल रहा है वो है जातीय जनगणना का मुद्दा, जिसको लेकर लगातार विपक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को बोलते नजर आते हैं, सरकार पर हमलावर नजर आते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए और ऐसे में उन्होंने पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से एक कमेटी गठन करने की मांग की थी, यानी एक कमेटी को गठित करने की तेजस्वी यादव ने मांग की थी और उस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था। हालांकि तेजस्वी यादव ये लगातार कहते नजर आए कि पत्र तो मुख्यमंत्री ने लिख दिया लेकिन प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के उस पत्र का जवाब नहीं दिया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपमान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब इस पे जब सवाल किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें प्रधानमंत्री की ओर से पत्र मिल चुका है। जब हमने पत्र लिखा था उसी के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री ने भी उन्हें पत्र लिख दिया है, पत्र भेज दिया है, लेकिन बैठक कब होगी और वो बातचीत कब करेंगे वो पीएम खुद तय करेंगे। क्या कुछ कहा है जरा आप भी सुनिए। सब चीज़ों की चर्चा होती रहती है और होनी चाहिए, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, इसलिए इनसे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं। और अब जब पत्र आ ही गया है कि पत्र को रिसीव करते हुए कि मिला है, तब उम्मीद है कि समय मिलेगा तो जाकर के बात करेंगे और फिर निर्णय तो सरकार को, केंद्र सरकार को उस वक्त क्या होगा हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कहते हैं हम लोगों को खुद ही करना चाहिए। अरे भाई, तो जब तक प्रधानमंत्री जी से बात हो जाएगी
और कोई चीज़ सामने आएगा तब ना आपस में बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे कि एक ही दिन में हम लोग कह देंगे कि राज्य में अपने कर। पहले तो हम कह चुके हैं, कई राज्यों ने पहले भी किया। तो अगर करना होगा तो आपस में बातचीत करेंगे ना, और जब निर्णय लेंगे तो सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के काम होगा। वो तो आगे की बात है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन अभी तो हम लोग चाहते हैं कि पूरा हो ही जाए जातिगत आधारित जनगणना। तो इसके लिए बात करेंगे। अब जो भी होता है तो फैसला तो केंद्र सरकार को लेना है ना। तो कराया जा चुका है 2011 में, तो कराने नहीं, 2011 में अलग से कराया था, अलग से वो किया था, तो वो तो अलग से किया, लेकिन उसका रिपोर्ट ठीक नहीं आया, वो प्रकाशित ही नहीं हुआ, प्रसारित ही नहीं हुआ। हम लोग तो उसके लिए भी बहुत बीच में किए थे कि एक बार हुआ था अगर 11 से 13 के बीच में, तो उसका तो नहीं आ पाया, कोई चीज़ आ नहीं पाया कि किसका कहाँ पर क्या पॉपुलेशन तो एक अलग विषय है। लेकिन एक बार अगर जनगणना हो जाती है तो बहुत अच्छा होगा। तो अब देखने की बात है, बातचीत होगी तो सब लोग अपनी बात रखेंगे। तो सुना आपने कई अहम मुद्दे, और कई अहम मुद्दों पर जब सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा, जब अपनी प्रतिक्रिया दी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी उनके सवालों का जवाब तो मिल गया होगा। क्योंकि लगातार जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष भी बोलते नजर आ रहे हैं, विपक्ष के भी कई नेता बोलते नजर आ रहे हैं। और पिछले दिनों तो तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया था कि पीएम ने मुख्यमंत्री को अपमानित कर दिया है उनके पत्र का जवाब ना देकर, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दे दी। और साथ ही साथ जब केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर विपक्ष लगातार ये बोलता नजर आ रहा था कि जेडीयू में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पटना पहुंचने के पहले ही उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले तो उपेंद्र कुशवाहा जहानाबाद निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं तीन नेता, जो तीन बड़े जेडीयू के चेहरे हैं, आरसीपी सिंह, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, उन तीनों में तकरार की बातें लगातार सामने आ रही है, जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज साफ कर दिया, आज अपनी प्रतिक्रिया दे दी। अब देखना यह है कि सीएम नीतीश कुमार के इस जवाब को अब विपक्ष किस तरह से लेती है, अब उनकी इस बात को किस तरह से उनके बातों का जवाब देती है विपक्ष। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के साथ बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबर और उनकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।